Now we learn quadratic expression, its zeros and relation of zeros with coefficient of quadratic expression. Here standard form of quadratic expression is ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 and a, b, c are constant. Here a equal to coefficient of x square, b equal to coefficient of x and c equal to constant term a, b, c. एग्जाम्पल से इसको दिखाया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a इक्वल टू 1, b माइनस 4, c इक्वल टू 3. सेकेंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 2, a इक्वल टू 2. Here x is x term is not available, so b equal to 0 and c equal to minus 1. थर्ड एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस x, इसी में a equal to 1 and b equal to minus 1. Concept of zeros. Zeros of a polynomial fx is a number say p such that fp equal to 0. इसका मतलब हुआ कोई पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x का बदले में सब्स्टिट्यूट में p वैल्यू पुट करने से इसका वैल्यू टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 मिलना चाहिए. उसी कंडीशन में p इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल बोला जाएगा. ठीक है, लेकिन p वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? p वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में इसी एक्सप्रेशन में p वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p बाय जीरोस, हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड से उसको निकालना पड़ेगा. तो ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया इसमें, जैसे इसको एग्जांपल से समझा रहा है. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसमें put value of x equal to 1, then f1 equal to 1 square minus 3 into 1 plus 2 equal to 3 minus 3 equal to 0. इसका मतलब x का सब्स्टिट्यूट में 1 पुट करने से हम लोग को एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 मिला. तो 1 is the 0, one of the 0 of the quadratic expression. Now माइनस 1 पुट किया तो वैल्यू आया 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0. सो माइनस 1 इज नॉट द 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, देन पुट x इक्वल टू 2, वी गेट 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. सो we get two zeros. 1 and 2 are the two zeros of the quadratic expression. दो जीरो के अलावा और कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकता. इसका भी प्रूफ देखा रहा है. 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या है? f0 पुट करने से क्या होगा? 0 स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0. ओके, f इक्वल टू 1 बैठने से 1 स्क्वायर माइनस 1 ये भी 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी में हमारा कितना 0 मिला? हमको एक 0 मिला, 0 एंड 1. ठीक है, नाउ वी सी relation of zeros and coefficient, 0 and coefficient of quadratic expression. ये दोनों में क्या रिलेशन बनता है? ये जो जीरोस 1 एंड 2 को जो जीरोस हम लोग ने निकाला है, ये जीरोस को लेट से अल्फा एंड बीटा. ओके, तो रूल 1 इज सम ऑफ two zeros alpha plus beta equal to minus b by a. Minus b
बाई ए, स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला गया। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रूल 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल से, ये रूल को बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि बाद में इस टाइप बहुत सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा जिसमें कोई वन ऑफ द रूट दिया गया है, दूसरा रूट को निकाला जाए, रूट जीरोस दे दिया गया, 2 जीरोस दिया गया है, इक्वेशन को फॉर्म करना है, डिफरेंट वे में इस दोनों रूल का काम में आएगा, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो रूल क्या है और दोबारा बता देता है। रूल 1, sum of 2 zeros alpha plus beta equal to minus b by a, that is minus coefficient of x divided by coefficient of x square, and rule 2, product of zeros equal to alpha beta or c minus c by a, that is constant term divided by coefficient of x square। इसको एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसी में अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3/2, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई c इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस 1। अभी जो फॉर्मूला 2 रूल बताया, उसी 2 रूल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसी रूल का आधार पर ये रूल को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। हाउ इट इज प्रूफ्ड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is the constant and alpha and beta are zeros। इस बार बात क्या है, x minus alpha and x minus beta क्यों लिया गया है। जीरोस का मतलब हुआ x इक्वल टू अल्फा वैल्यू पुट करने से 0 मिलता है, सो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। सिमिलरली x इक्वल टू बीटा और x माइनस बीटा इज ए फैक्टर, तो ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया विथ k कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज इक्वल टू द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसको मल्टीप्लाई करने से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k इंटू अल्फा बीटा। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म, इसी के साथ इसी को कंपेयर करना है। a इक्वल टू k, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और इधर है k, इधर x का कोएफिशिएंट b और ये है k इंटू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, माइनस b बाई k का रिप्लेस में हम लोग a बैठे तो इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए। प्रूफ हुआ रूल नंबर 1, प्रूफ रूल 1। Again alpha beta equal to c by k equal to c by a, proof rule 2। Okay, now find the polynomial whose zeros are 2 and minus 3। इसको निकालने के पहले हम लोग को वो रूल को थोड़ा सा याद करना है। दो जीरोस sum of the zeros equal to minus b by a and product of the zeros are c by a। ठीक है,
इस बार आंसर कैसे वो इसको सॉल्व किया गया. जीरोस आर 2 and -3, so x equal to 2 and x equal to -3, और x minus 2 equal to 0 and x plus 3 equal to 0. ये हो गए फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स. सो पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 equal to k into x square minus 2x plus 3x minus 6 equal to k into x square plus x minus 6, where k is the constant. So polynomial is k into x square plus 6 minus plus k into x square plus x minus 6. Another way, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है. Let alpha equal to 2 and beta equal to -3. So the polynomial is k into second bracket x square minus first bracket sum of zeros to x plus product of zeros second bracket complete equal to k into x square sum हो गया plus x and product is 2 into -3 equal to -6. So the equation is k into x square plus x minus 6. Now another example. Find the polynomial whose zeros are 2 by 3 and 5 by 2. Answer. Zeros are 2 by 3 and 5 by 2. So x equal to 2 by 3 and x equal to 5 by 2. Or 3x minus 2 equal to 0 and 2x minus 5 equal to 0. So the polynomial is 3x minus 2 into 2x minus 5 equal to 6x square minus 15x minus 4x plus 10 equal to 6x square minus 19x plus 10. अदर वे में इसको किया जा सकता. Here alpha equal to 2 by 3 and beta equal to 5 by 2. So the equation is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros equal to x square minus 2 by 3 and plus 5 by 2 into x plus 2 by 3 into 5 by 2. So now x square इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई किया, कॉमन 6 हुआ, 4 प्लस 15 एक्स प्लस 2 कट गया तो 5 by 3. नाउ कॉमन 1 by 6 कॉमन लेने से 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10. 1 by 6 is a non-zero constant, so it has no effect on zeros. ठीक है. So the polynomial is 6x square minus 19x plus 10